नवाज शरीफ पे एतमाद का इजहार किया है, आपने मरियम नवाज शरीफ पे एतमाद का इजहार किया है, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपने रिश्ते को जो है वो साबित किया है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं मियां अब्दुल रऊफ साहब और राना तनवीर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज इतना बड़ा मजमा और जलसा जो है वो मुनक्कद करने पे राना बरादरान कसूर से, शेख वसीम साहब और तमाम दोस्तों ने आज इस खूबसूरत जलसा गाह का जो है वो इंतज़ाम किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपको मुबारकबाद। मैं दोस्तों एक बात आपके सामने ये रखनी चाहूँगा कि इमरान खान नियाज़ी जो है ये एक फितना है। ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहता है। इस फितने को शनाख्त करके अगर हमने आपने वोट की ताकत से माइनस ना किया तो ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा। ये बड़ा ज़रूरी है कि वोट की ताकत से इस फितने को जो है वो माइनस किया जाए, वरना ये फितना जो है ये आप कि 2014 से जब से ये सामने आया है या इसको सामने लाया गया है या इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे इसको इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है, इसने एक दिन भी जो है वो इस मुल्क में जो है वो कोई सियासत नहीं की, कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं की। इसने हमेशा लॉन्ग मार्च, एहतजाज, कभी जेल भरो। अब ये देखो, लोगों को कहता है, अपने कारकुनों को कहता है कि जेलें भरें, गिरफ्तारियां दें, और अब अपनी हालत ये है कि पिछले जो है वो 15-20 दिन से अपने घर में जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। आज भी जो है ये एक चूहे की तरह अपने घर में छुपा हुआ है, लेकिन आज इसको इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। इसको आज इसको गिरफ्तार जो है वो करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। ये हम कोई हुकूमती लेवल पे या इंतज़ामी लेवल पे नहीं, बल्कि अदालत के हुक्म पे इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहते हैं। और ये एक तरफ कहता है रूल ऑफ लॉ और दूसरी तरफ अदालत के हुक्म से जो है वो आगे से जो है वो भाग रहा है, गिरफ्तार होने से जो है वो आगे भाग रहा है। तो मैं आज, क्योंकि आप मरियम नवाज शरीफ को सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। मरियम नवाज साहबा आपसे एक मुफस्सल जो है वो डिटेल खिताब करेंगी। दोबारा यहाँ पे जमा होने पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ पे एतमाद करने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये आपसे कहता हूँ कि मुल्क में जब जब भी बहरान आया, मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला। मियां नवाज शरीफ ने 99 में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत भी बनाया, और उस वक़्त पूरी दुनिया जो एक तरफ थी और पाकिस्तान से मुकाबला था, पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की तरफ लेके गए। उसके बाद इस मुल्क पे आमरीयत मुसल्लत हुई और इस मुल्क को दहशतगर्दी के हवाले कर दिया। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो इस मुल्क में होने लगी। 2013 में मियां नवाज शरीफ के ऊपर आपने एतमाद किया, आपने मियां नवाज शरीफ पे एतमाद किया। मियां नवाज शरीफ ने 2013 4 साल के मुख्तर अरसे में इस मुल्क से दहशतगर्दी का भी खात्मा किया और लोड शेडिंग का भी खात्मा किया और इस मुल्क को दोबारा तरक्की के रास्ते पे डाला। आज भी पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है, जिन मुश्किलात का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं कि हम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और ये मुश्किलात जो है ये IMF की करदा है,
ये उस मुआहदे की पैदा करता है जो इस फितने ने, जो इस बेशर्म इंसान ने IMF से किया है और इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पे कर रहा है। इस मुश्किल से और इस बहरान से पाकिस्तान को अगर कोई निकालेगा, अगर कोई निकाल सकता है तो उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। इसलिए आप अपने वोट की ताकत से मियां नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार करें। मियां नवाज शरीफ का झंडा लेके मरियम नवाज शरीफ जो है वो मैदान में निकली है। आप मरियम नवाज का साथ दें। हम इंशाअल्लाह ताला इस फितने को, इस फसाद को जो है वो बिल्कुल बोतल में बंद करेंगे और इसका जो है वो ऐसा इलाज करेंगे कि ये मुल्क और ये कौम जो है वो इससे निजात मिल जाएगी। आपने भरपूर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे और कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।